अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जनाब साहबजादा पीर सैयद मंजर अब्बास शाह साहब बुखारी, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सादात किराम, उलमाए किराम, नात खानान शीरीन लिसां, हाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब अज़मत वालिद बुजुर्गवार के नाम से इनेकाद पजीर है। मौजू भी मेरे सामने था और इंशाअल्लाह ये ईसाल सवाब का प्रोग्राम और उर्स पाक कह लें। उर्स पाक का मतलब मफहूम ईसाल सवाब है। उर्स पाक की जामईयत ईसाल सवाब के अंदर छुपी हुई है। तो मैं आगाज़ कर रहा हूँ। परवरदिगार ने ऐलान किया कुरान मुक़द्दस के अंदर, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू। ए महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने ये फैसला फरमा दिया है कि इबादत व बंदगी अल्लाह की करो। आपके रब ने ये फैसला फरमा दिया है इबादत तो बंदगी अल्लाह की करनी है। और साथ ही फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। आयत करीमा एक है, उसके पहले हिस्से में परवरदिगार ने अपनी इबादत का तज़किरा किया और दूसरे हिस्से में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अब बात समझ में आने वाली है कि अल्लाह की इबादत के मुत्तसिल बाद परवरदिगार ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक बयान। इस आयत में दोनों हुक्मों में रब्त क्या है, इसका कोई जोड़ भी बनता है कि नहीं बनता? तो इसका रब्त यह है, इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह। इस जिस्म की कीमत रूह के साथ है, और जब रूह निकल जाए ये बड़ा अजीज जिस्म भी बड़े प्यारे प्यारे लोग भाई बेटे उठाकर कब्र में दफन कर देते। इस जिस्म की कीमत रूह के साथ। और बात याद रखें, जैसे फूल की कदर उसकी खुशबू के साथ है और हीरे की कदर उसकी चमक के साथ, और बंदाए मोमिन की कीमत मोहब्बत रसूल के साथ है। तो बात कहने वाला कि ये जिस्म और रूह के दो रिश्ते, एक जिस्मानी रिश्ता एक रूहानी रिश्ता। रूहानी रिश्तों में उस्ताद पीरो मुर्शद औलियाए किराम का सिलसिला, सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात और अंबियाए किराम का अजीम सिलसिला, और सबसे बड़ा रिश्ता रूहानियत का अल्लाह की जात। तो पहले परवरदिगार ने इंसान की
रूहानियत के रिश्ते की इंतहा को बयान किया। अगले हिस्से में बयान किया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। जिस्मानी रिश्ते चचा मामू खाला फूफी बहन भाई सारे, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता वालिदैन का। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, लोगों अपने वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक करो। रूहानी रिश्तों की इंतहा को बयान किया, फिर जिस्मानी रिश्तों की इंतहा को बयान कर दिया। तो अगला जुमला मौजू के एतबार से वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक क्या? जब जिंदा हो तो उनकी इताअत व फरमाबरदारी, जब वालिदैन जिंदा हूं तो उनकी इताअत व फरमाबरदारी, उनकी खिदमत। जब दुनिया से चले जाएं तो फिर अंदाज बदल दिया। फरमाया एक तो उनकी रूह को इसाले सवाब, दूसरा साथ साथ शाह साहब है जी जी जज़ाकल्लाह। फरमाया वालिद के साथ बैठने वाले मर्द, मां के साथ बैठने वाली औरतें, उनका एहतराम। तवज्जो, वालिद के साथ बैठने वाले मर्द, मां के साथ बैठने वाली औरतें, उनका एहतराम अपने मां और अपने बाप जैसा करो। करोगे एक ऐसे शख्स का एहतराम जो तुम्हारा खूनी रिश्तेदार नहीं, जो तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन परवरदिगार तुम्हारे नामा अमाल में अपने वालिद से हुस्न सलूक, अपने वालिद से हुस्न सलूक करोगे। एक ऐसे शख्स का एहतराम जो तुम्हारा बाप नहीं, बाप के साथ बैठने वाला। तो मालूम ये हुआ कि अपने बाप के साथ बैठने वाले लोगों के साथ बैठना, मरासम को कायम रखना, आगे बढ़ाना, ये शरीयत मुतहरा का हुक्म है। और ईसाले सवाब करना, सवाब पहुंचाना, कुरान हकीम, नात खानी और दीगर जिक्र व अज़कार से खाना खिलाकर भी गुरबा, मसाकीन, यतीमों और बाप के किए हुए वादों की तकमील करना। उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनके वादों की तकमील, ईफा, साहिबे उर्स के मजार पे हाजिरी देना। मुरीद का अपने पीर से वफा कहलाता है। शागिर्द का अपने उस्ताद के मजार पे हाजिरी देना, शागिर्द का अपने उस्ताद से वफा कहलाता है। बाकी बातें आप समझ लें, मैंने इशारा कर दिया। इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, फकीह, मुहद्दिस गुजरे। शेख अहमद बदवी रहमतुल्लाह अलैह आपके पीरो मुर्शिद शेख अहमद बदवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक, तो उर्से पाक पे इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी। तो जब कुछ दिनों के बाद इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी हाजिर हुए, तो जहां पे बैठने वाला जारूब कश, उस आस्थान पे बैठने वाला मुजाफिर, आगे तशरीफ लाएंगे हजरत साहब, अल्लामा साहब आगे तशरीफ लाएंगे।
आस्थान पे बैठने वाला मुजाविर जारूब कश इमाम अब्दुल वहाब शारानी से कहता है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी, आप उर्से पाक पे हाजिर नहीं हुए, आप अपने पीरो मुर्शिद के मज़ार पे आपने हाजिरी नहीं दी, उर्से पाक गुजरा है। तो वो कहने लगे आपको कैसे पता चल गया, इतना रश था? आपने फरमाया मैं ख्वाब में देख रहा था कि शेख अहमद बदवी अपने अस्हाब की मजलिस में फरमा रहे हैं कि फलां हाजिर हुए मैं खुश हुआ, फलां हाजिर हुए नाम ले लेकर हाजिर हुए मैं खुश हुआ, लेकिन इमाम अब्दुल वहाब शारानी को क्या हुआ? शेख अहमद बदवी ने जब ये बात उनकी मुजावर ने जारूब कश ने सुनाई तो इमाम अब्दुल वहाब शारानी की आंखों से आंसू जा। ये फैज दुनिया में रहते हुए भी जो लोग तकसीम करते हैं वो कब्र में भी उनका फैज रुक नहीं जाता, जारी और सारी रहता है और इसके अंदर इजाफा भी होता रहता है, फैज के अंदर इजाफा भी होता है। और बड़ी मशहूर रिवायत है, उसका मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जब तक अल्लाह का वली दुनिया में रहता है मखलूक खुदा की तरफ उसकी तवज्जो एक हिस्सा होती है, 9 हिस्से उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ मुलाकात की होती। और जब दुनिया से चला जाता फिर उसकी तवज्जो मखलूक की तरफ 9 हिस्से हो जाती है और एक हिस्सा तवज्जो परवरदिगार की तरफ होती है। ये फैजान का सिलसिला खत्म नहीं होता। बड़ी मारूफ हदीस तैयबा, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तुन जारियतुन औ इल्मुन युनतफ़उ बिही औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहु सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हदीस तैयबा की तर्जमानी इस अंदाज से कि बंदा दुनिया से चला जाता है, बंदा अब अमाल तो साले कर नहीं सकता, लेकिन उसके आमाल का पलड़ा भारी होता रहता है। कब्र में रहकर, बरज़ख में रहते हुए भी, कब्र के अंदर तशरीफ फरमा होकर भी उसके आमाल बराबर बढ़ते चले जाते। फरमाया कैसे? सदक़तुन जारियतुन, जाने वाला अपनी दुनिया में कोई सदका जारिया कर जाए। सदका जारिया के बारे में, ये सदका जारिया है जहां हम बैठे हुए, ये सदका जारिया, इसको हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मा हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाते थे कि पूरी मस्जिद बनाना, अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना आपसे कि मस्जिद की तामीर के हवाले से ज़रूरत है, रमज़ानुल मुबारक की मुकद्दस घड़ियाँ साया फगन होने को हैं, तो आपको वो इशारा दे रहे थे। इशारा वाकई दुरुस्त है, ये पैगाम पल्ले बांध लो। पूरी मस्जिद बनाना, पूरा मदरसा तामीर कर देना, ये भी सदका जारिया। अगर एक ईंट भी लगा दो, एक वक्त के खाने में हिस्सा डाल दो, जब तक मखलूक खुदा उससे फायदा उठाती रहेगी, मरने वाला कब्र में चला जाए उसको फायदा पहुंचता रहेगा। दोस्तान जी वकार, शाह साहब की जिंदगी का अगला जुमला मैं अब पीर सैयद मदर हुसैन शाह साहब को इस तनाजुर में देखना आपने। औ इल्मुन युनतफ़उ बिही, या दुनिया से जाने वाला ऐसा इल्म नाफे का सिलसिला छोड़ के जाए, बंदा तो कब्र में चला जाए, इल्म नाफे दुनिया में मौजूद है। उनकी औलाद, अगला जुमला बिल्कुल ऐन सादिक, अगर उन्होंने इल्म नाफे का सिलसिला छोड़ा। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत ने इसकी वज़ाहत में भी एक बड़ा खूबसूरत जुमला
फरमाते हैं कुरान व हदीस पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात, अगर माँ अपनी बेटी को इलादगी में कलमा तैयब पढ़ा, बाप अपने बेटे को इलादगी में कलमा तैयब पढ़ा दे, जब तक वो कलमा तैयब का सिलसिला आगे जारी रहेगा, परवरदिगार पहले पढ़ाने वाले को भी अता करता रहे। हम किबला काजी मोहम्मद अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहे थे हदीस पाक, तो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया, मुझे बड़ा याद है। आपने फरमाया हुजूर ज़ियाउल उम्मा हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह से हमने इल्म हदीस पढ़ा। आपने इल्म हदीस पढ़ा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैह रहमत, उन्होंने इल्म हदीस पढ़ा आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम अशाह अहमद रजा फाज़िल बरेली अलैह रहमत से। आप फरमाते हैं जब तक ये हदीस का पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला दुनिया में जारी रहेगा, इसका फैजान फायदा हमको भी मिलेगा कब्र में, हुजूर ज़ियाउल उम्मत को भी मिलेगा, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैह रहमत को भी मिलेगा, आला हजरत अज़ीमुल बरकत को भी मिलेगा। दोस्तान जी वकार मरने वाला नेक और सालिह औलाद छोड़ के चला जाए, और वालदुन सालिहुन यदऊ लहू, मरने वाला अपने पीछे नेक और सालिह औलाद छोड़ जाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेशुमार दोस्त जानते हैं, पहचानते हैं अपने अपने ताई अपने अपने बुजुर्गों को, जिनके बेटे हुफाज उलमा हैं। इनके एक भाई अभी भी ज़ेरे तालीम है, आप खुद आलिम दीन फारग तहसील है, मदरसा चला रहे हैं, बेशुमार दीनी खिदमत। इनका फैजान जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, बुजुर्गों को मजार में उसका फायदा पहुंचता रहेगा, उनके नामा माल का पलड़ा भारी होता रहेगा। मजीद वजाहत क्या करूं, कभी कभी बाप के किए हुए कामों को जारी रखना, इससे भी अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। 29वें पारे में एक वाक़या है, यमन के अजीम आदमी का, साले शख्स था, उसका बाग था, तो बाग जब पक कर तैयार होता तो उसके फल तोड़ने का मौसम आता, वो यतीमों बेवाओं मिस्कीनों को बुलाता, वो भी अपनी चादर बिछाते और उनको भी फल अता किया जाता। उसके एक रिवायत में 3 बेटे थे, एक बाज़ में लिखा है 5 बेटे थे, जितने भी थे, मुख्तलिफ किस्म की रवायात हैं। तो उसके बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी औलाद है, जरिया आमदन तो वही बाग है जो बाप के जमाने में था, और तो कारोबार कोई नहीं, अब हमारी औलाद भी कसीर है, खानदान बढ़ गए, मामलात बढ़ गए, अखराजात ज्यादा हो गए, अब क्या करें, अब मुंह अंधेरे जाएंगे, बाग का फल तोड़ेंगे और उसको बाजार में फरोख्त करेंगे और आमदन आपस में तकसीम कर लेंगे। एक ने कहा ऐसा ना करो, जैसे बाप किया करते थे ना ऐसे ही करो। उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी ना कि बाग में हमारे बाग का फल ज्यादा क्यों लगता है, हमारे बाग की फल की शाखें क्यों लदी हुई है, इस बात की समझ नहीं थी। लेकिन आज फैसला जाहिर नजर पे हो रहा था कि सुबह मुंह अंधेरे चलते हैं और जाकर फल तोड़ते हैं और गरीबों मस्कीनों से बचा के चुपके से जाते हैं और तकसीम कर लेंगे फल।
जब बाग में पहुंचते हैं तो बाग सारा टुंड मुंड पड़ा है, सड़ा हुआ, आग लगी, स्याह बाग हो गया। पहले तो टिटक गए कि कहीं ये वो बाग तो नहीं है, कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गए। फिर गौर से देखा तो वही बाग। वापस पलटे, तौबा की, कहा जैसे बाप किया करते थे ऐसे ही इसका फल गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं में तकसीम। अल्लाह ने फिर कर्म किया, बाग पे फल कसरत से अता कर, और उसमें ही अल्लाह ने बरकत अता कर दी कि साल भर का खर्चा अखराजात उसमें से पूरे होते। बाप के किए हुए कामों को, अच्छे कामों को जारी रखना, इससे भी अल्लाह बरकतों से महरूम औलाद को नहीं करता। वो वाक़या भी आपने सुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनका बाप सालेह था, उनकी औलाद की दौलत बचाने के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम उनके घर की दीवार को तामीर कर देते। कभी कभी यूं होता है, बाप के साले होने की वजह से उसका फायदा बेटों को होता है। कभी कभी बेटा साले हो तो उसका फायदा भी बाप को होता है। वालदुन सालिहुन यदऊ लहू, साले बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है तो मालिक उसके आमाल में इजाफा करता है, अजर। कि क्या बात करूं, मैं बस इख्तितामी मरहल में हूं, मैं ज्यादा लंबी बात करने के मूड में नहीं था। मैं एक बात और अर्ज कर दूं, जब उर्स होता है, उर्स के मौका पर खास दिन मुतय्यन किया जाता है, तो उस दिन बुजुर्गों के मज़ार पे सिर्फ ज़ाहिरी आंख के साथ ना आया, बड़ी कीमती बात, दिल की आंख को रोशन करने के लिए, दिल को रोशन करने के लिए तशरीफ लाया करें, परवरदिगार जरूर करम करें। आइए इसके बारे में, यहाँ पर सिर्फ बरज़खी जिंदगी में सिर्फ दुनिया के लोग ही हाजिर नहीं होते जो दुनिया में मौजूद होते हैं। जो लोग अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, विलायत में आला दर्जे के भी, वो भी बतौर शफकत के तशरीफ लाते हैं। इसकी एक रिवायत, इसको हजरत मिर्जा मदर जाने बयान किया। उन्होंने लिखा इस वाक़े को, फरावते मैंने हाल में ख्वाब में देखा, ये हजरत सनाउल्लाह पानीपती इन्हीं के मुरीद थे। उन्होंने तफसीर मज़री अपने पीर मुर्शिद के नाम पे रखी। हजरत सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़री लिखी है, तो हजरत मदर जाने जाना के नाम पे रखी। तो हजरत मदर जाने जाना बयान करते हैं कि आलम ख्वाब में मैंने देखा हजरत जुनैद बगदादी रहा और हजरत शाह नक्शबंद बुखारा वाले, ये दो हजरात तशरीफ फरमा है। तो ऐसे लगता था जैसे इंतजार में। मैंने अर्ज की कि ऐ हमारे शयूखा, ऐसे लगता है जैसे इंतजार में। तो उन्होंने बात बयान की कि हाँ, हम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। थोड़ी देर गुजरी तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औलियाए किराम के एक जलव में तशरीफ लाए और आपने एक बुजुर्गों का हाथ थाम रखा था, उनको पकड़ रखा था। तो हजरत मिर्जा मदर जाने जाना फरमाते हैं, मैंने पूछा, अर्ज की, ऐ शेर खुदा ये कौन है? तो आपने मुझे बयान किया ये हजरत अवैस कर। तो मैंने अर्ज की कि आप क्यों तशरीफ लाए हैं? तो आपने फरमाया, आज हम बगदाद में अपने बेटे के उर्स पाक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं।
हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बैत का सिलसिला रस्म नहीं है, या औलिया किराम के साथ निस्बत कायम करना ये रस्म नहीं है। ये पहले जरूर देख और परख लें कि साहिब शरीयत कौन है, पहले बड़ी परखने की इजाजत है, वो परख लें। लेकिन जब बैत कर लें तो फिर दिल से कर लें। एक ही बात और गुफ्तगू खत्म। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सर्दियों की रात थी। हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी फरमाने लगे, मोइनुद्दीन अब हुजरे से उठो, ये अंगीठी आग वाली उठाओ और उस मजार पे जाकर वहां पे बैठकर ये मुजाहिदा करते हैं। ये अंगीठी भी उधर ही ले आओ। तो जब उन्होंने अंगीठी उठाई तो सर पे उठाई। हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी आगे आगे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीछे पीछे। तो पीछे पलट के देखा जब हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी ने, फरमाने लगे, मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी अंगीठी को सर से नीचे उतार लो, इससे तो तुम्हारा सर जल जाए, इससे तो तुम्हारा सर जल जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रोने लगे। कहा, हुजूर 20 साल हो गए हैं आपकी बैत को किए हुए, तो अभी भी ये सर मेरा ही सर है, ये सर अब मेरा नहीं। मैंने तो जब बैत की थी ये सर और पूरा जिस्म ये सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया। मैंने जो टूटे फूटे कलिमात आपकी खिदमत में पेश किए हैं, अल्लाह करीम इनको सुना के समझ कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।